हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 7 की मैथ्स का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन कवर करेंगे। सबसे पहले सिंपल इक्वेशन होती क्या चीज़ है। तो इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। इक्वेशन क्या होती है? कोई भी कंडीशन किसी वेरिएबल के ऊपर जो हम शो करते हैं उसे इक्वेशन कहते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है? जो हम एक्स वाई जेड ए बी सी डी यूज़ करते हैं मैथ्स में, उसको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है। अब वेरिएबल के साथ कुछ कंडीशन लगा दी जाती है तो वो इक्वेशन बन जाती है। जैसे कि इसमें मैंने इस इक्वेशन को देखो, x+3 है, तो इसमें वेरिएबल x के साथ में कंडीशन क्या है कि इस वेरिएबल में 3 प्लस किया जाए तो वो इक्वल होता है 0 के। तो ये एक कंडीशन लगा दी कि 3 प्लस किया जाए तो इक्वल होता है 0 के। ठीक है। तो ये एक कंडीशन लग गई इसके अंदर और ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन की दो पहचान होती है। एक तो कोई भी ऐसे नंबर लिखा हो, उसमें वेरिएबल होना जरूरी है। एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो, तीन वेरिएबल हो, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं मगर होना जरूरी है। और साथ में इक्वल का निशान होना जरूरी है। तो इक्वल है और वेरिएबल है तो वो पूरा एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है। अब इक्वेशन बनाना और समझना आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं 4.1 का। उसमें एक टेबल दिया हुआ है बुक में तुम्हारे इस तरह से। उस टेबल के लास्ट में एक कॉलम खाली दिया है, उसमें येस और नो लिखना है। अब येस और नो कैसे लिखना है वो मैं सिखा देती हूँ। x+3 = 0। फर्स्ट में देखो x+3 = 0, x की वैल्यू 3 दी है। तो हमें बताना है कि x की वैल्यू 3 है या नहीं है, यानी कि उसका सॉल्यूशन 3 है या नहीं है। ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना है, जो भी हमें इक्वेशन दी है वो इक्वेशन लिख लो और जो हमें वैल्यू दी है x की जगह पे x = करके जो भी वैल्यू दी है वो x की जगह पे डाल दो और फिर सॉल्व करो। 3 + 3 6। ये दोनों आपस में देखो ध्यान से, 6 और 0 इक्वल है, नो नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब x = 3 उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लिख देंगे नो। क्या लिख देंगे? नो। इसी तरह से नेक्स्ट को चेक करेंगे। x+3 लिखा, = लगाया, 0 लगाया। x की जगह पे हमें 0 दिया है, सेकंड में हमें क्या दिया है x की जगह 0, तो x की जगह हम 0 लिखेंगे। 0 + 3 3 होता है। अब दोनों को देखेंगे ध्यान से, क्या ये इक्वल है? नहीं इक्वल है, इसीलिए ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लिख देंगे नो। ठीक है। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन देखेंगे। x+3 को इक्वेशन ये होती है हमारी, = 0 लिखा है। x की जगह पे हमारी वैल्यू कितनी दी है? -3 लिखी है। तो हमने x की जगह उसकी वैल्यू लिखी -3 और +3। एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का और सेम नंबर है तो 0 हो जाएगा, यानी 3 में से 3 गया तो 0। दोनों 0 इक्वल आ गए, तो इसका मतलब x की वैल्यू -3 राइट आंसर है। तो इसमें हम लिख देंगे यस। इसी तरह से सारा टेबल कंप्लीट करना है। तो ये टेबल मैंने कंप्लीट कर दी। एक इक्वेशन और मैं लेके तुम्हें समझा देती हूँ इसी चीज़ को। जैसे हमने लिया 5x = 25, 5x = 25। इसमें x की वैल्यू दी है 0, तो 5x की जगह हमने 0 लगाया तो कितना है? 5 0 0 हो गया। 0 और 25 इक्वल है? नहीं इक्वल है, इसीलिए हमने लिखा है इसका आंसर नो। ठीक है। इसी तरह से 5x = 25, यहाँ 5 की वैल्यू दी है, x की वैल्यू दी है 5, तो x की जगह पे हम 5 यूज़ करेंगे। तो 5 5 जा 25, 25 25 इक्वल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ हमने दिया है यस। इसी तरह से 5x = 25, यहाँ -5, -5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -25 आएगा। -25 और 25 दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस लगा है, इसमें माइनस नहीं लगा है, इसीलिए इसका आंसर हो गया नो। अब यहाँ पर m/3 = 2, तो 3 जो है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, तो इसका आंसर 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर m = 6, इसलिए यस है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर सकते हो, m/3 = 2 लिखा है ना, तो m की जगह पे वैल्यू डालनी है -6,
अपॉन में 3, 3 को 2 6 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 काटा तो -2 आ गया, और इस साइड में -2 है, इस साइड में 2 है, तो नो इक्वल है, नो, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया नो। इसी तरह से m अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 लिखा, m की जगह पे क्या डालना है 0, 0 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2, तो 0 अपॉन में 3 कितना होता है 0 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 2, नो, ये दोनों इक्वल है, नो, तो इसीलिए इसका आंसर भी हो गया नो। इसी तरह से m अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 लिखा, अब m की वैल्यू दी है 6, तो m की जगह कितना डाला 6, तो 6 अपॉन में 3 इसको काटेंगे तो 2 आएगा, इस साइड भी 2 आ गया, इस साइड भी 2 आ गया, तो इक्वल हो गया, इसीलिए इसका आंसर हो गया यस। इस तरह से ये पूरा टेबल तुम कंप्लीट कर लोगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस तरह से लिख के दिया हुआ है ए पार्ट n + 5 = 19 ब्रैकेट में n = 1। इसको हमें चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। जैसे अभी अभी किए थे क्वेश्चन वैसे ही करना है, बस n की जगह पे अब हमें क्या डालना है 1, n की जगह पे 1 लिखा, 5 19, तो 5 + 1 6, और यहाँ पर है इक्वल टू 19, 6 और 19 इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया नो। ठीक है, ऐसे ही बी का ले लेंगे, बी का पार्ट में दिया है 7n + 5 = 19 और n = -2, तो 7 n की जगह पे -2 + 5 19, 7 2 जा 14, 14 माइनस का है, प्लस का 5 है, तो इन दोनों को माइनस करना है, तो कितना आएगा -9, तो दोनों इक्वल है, तो देखेंगे हम ध्यान से, नहीं इक्वल है, तो इसका आंसर हो गया नो। ठीक है, प्लस का नंबर माइनस का नंबर माइनस होते हैं, ये तुम्हें मालूम होगा, माइनस का नंबर बड़ा हो और प्लस का नंबर छोटा हो तो आंसर माइनस का आता है। अगर ये सब नहीं मालूम है तो इंटीजर वाली मेरी वीडियो देखो और उससे क्लियर हो जाएगी ये बातें। इसी तरह सी पार्ट है 7n + 5 = 19, n की वैल्यू 2 डालनी है, तो n की जगह क्या लिखा 2, 7 2 जा 14 + 5 = 19, 14 और 5 को प्लस करेंगे कितना आएगा 19, तो इसका आंसर हो गया येस, इट इज़ द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। 4p - 3 = 13, p = 1 गिवन है, तो हम p की जगह पे 1 डालेंगे, 4 1 जा 4, 4 - 3 = 13, तो 4 में से 3 गया 1 आया, 1 और 13 इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो नो आ गया इसका आंसर। ई पार्ट 4p - 3 = 13, p की वैल्यू दी है -4, तो p की जगह हमने क्या पुट कर देना है -4, 4 4 जा 16, माइनस किस लिए, क्योंकि -4 है इसलिए माइनस, तो -16 और -3 को हम ऐड करेंगे कितना आएगा 19, क्योंकि दोनों माइनस के इसलिए निशान आएगा माइनस का, -19 और 13 इक्वल नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया नो। इसी तरह से इसका एफ पार्ट कर देंगे, एफ पार्ट है 4p - 3 = 13 और p की वैल्यू दी है 0, तो 4 p की जगह डाल दिया हमने 0, 4 0 से 0 और कितना आ गया -3 = 13, तो ये दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो इसका आंसर भी हो गया नो, इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करो, तो इसमें इक्वेशन दी है हमें 5p + 2 = 17। ट्रायल एंड एरर मेथड का मीन्स है p की जगह हम अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, जहाँ इक्वल आ जाएगा वहीं स्टॉप हो जाएंगे और उसको आंसर लिख देंगे। जैसे कि लेट p = 1, समझ लो हमने ले लिया p 1, तो p की जगह पे 1 डालेंगे और p कितना आ गया 5 1 जा 5 + 2 = 17, 5 + 2 7, 7 और 17 इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो p = 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से लेट p = 2 पुट करेंगे, तो इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, तो p की जगह हमने अब की बार 2 डाला, 5 2 जा 10 + 2 = 17, 12 = 17, क्या दोनों इक्वल है नो,
तो इसका आंसर भी नो हो गया। इसी तरह से हम p इज इक्वल टू 3 डालेंगे, इक्वेशन सेम रहेगी। p की जगह पे क्या डालना है, 3, 5 3 जा 15 प्लस 2 17। अब देखो 15 और 2 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 17। तो दोनों इक्वल आ गए, तो इसका आंसर हो गया येस। तो हम क्या लिखेंगे, येस p इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ओके, अब इस तरह से एक इक्वेशन और दी है इसी के सेकंड पार्ट में। तो m की जगह हम लेट करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यू पुट करते जाएंगे, और जहां हमारा आंसर यस आएगा वहां हम स्टॉप हो जाएंगे। ओके, इस तरह से m की जगह हमने 1 पुट किया, 3 1 जा 3 और 14, सारी चीज़ें वैसे ही रखी। 3 14 में से 3 माइनस किया, -11, तो ये दोनों इक्वल है, नो। इसी तरह से 2 पुट करके देखा, उसका भी नो आया। इसी तरह से 3 पुट करेंगे, m की जगह 3 डाला तो कितना होएगा, चेक करते हैं। 3 3 जा 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। 14 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना होएगा, -5। दोनों इक्वल है, नो। इसका आंसर भी नो हो गया। ऐसे ही m की जगह पे अब हम 4 डालेंगे, 5 और 6 अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे। इक्वेशन हम सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, 3 m की जगह 4 लिखना है, 3 4 जा 12, 14 में से 12 गए, -2, तो ये भी नो हो गया इसका आंसर भी। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू पुट करके जब तक देखते रहेंगे जब तक हमारा आंसर यस नहीं आ जाएगा। इक्वेशन लिखेंगे, फिर निकालेंगे। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। अब की बार हमें 5 डालना है, सही। 15 माइनस 14 करेंगे, 1 इज इक्वल टू 4, नो। इसका आंसर भी नो हो गया। अब 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4, m की जगह पे 6 लिखा, 6 3 जा 18, 18 में से 14 गया 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर यस आ गया। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। तो इस तरह से हमने ये ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनसे हमें इक्वेशन बनानी है। तो स्टेटमेंट 1 दी है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। x और 4 का सम 9 है, और ऐसे हम इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन 2 में हमें बोला है 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y, मतलब y में से 2 माइनस कर दो तो हमें आता है 8 आंसर। तो इक्वेशन ऐसे बनाते हैं। थर्ड में दिया है 10 टाइम्स a। जब 10 टाइम्स ऐसे करके टाइम्स लिखा होता है उसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, मीन्स a में 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो 10a हो जाता है। 10a इज इक्वल टू 70 दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस हिसाब से हम इक्वेशन बना लेते हैं। क्वेश्चन 4 दिया है, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, यानी b को 5 से डिवाइड करो तो 6 मिलेगा। इसी तरह से फिफ्थ जो है उसमें बोला है 3/4 ऑफ t। 3/4 कैसे लिखते हैं, ऐसे, और इसमें t लगा देंगे, ऑफ t मतलब मल्टीप्लाई, t हो जाएगा, इज 15 बोला है इसलिए 15 लिख देंगे। इसी तरह से 6th क्वेश्चन है 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स m तो 7m हो गया, प्लस 7 गिव्स 77। 7th क्वेश्चन 1/4 ऑफ अ नंबर x, x का 4th और फिर उसमें से -4 गिव्स 4 लिखा है, तो ऐसे हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इफ़ यू 8th में बोला इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y लिखा 6y, उसमें से 6 माइनस किया, टेक्स अवे बोला इसलिए,
एंड यू गेट 60, इसलिए इक्वल टू 60। नाइन्थ में बोला है इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, तो 1/3 ऑफ z, 1/3 इतना ऐसे लिखते हैं, तो z का 1/3 है इसलिए z अपॉन में 3 हो गया। एडेड 3 लिखा है इसलिए ऐड 3 कर दिया, यू गेट 30। तो इस तरह से इक्वेशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इक्वेशन दी है और उनकी हमें स्टेटमेंट लिखनी है। तो लिखा है p + 4 = 15। आराम से लिख दोगे इसको। द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। कोई भी प्लस का निशान है तो सम हो जाता है, माइनस का निशान होता है तो सब्सट्रैक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ p एंड 4 का सम 15 है, तो लिख दिया द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। m - 7 = 3 है, तो क्या लिखेंगे 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3। गिव्स 3 भी लिख सकते हो, इज 3 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2m = 7 है, तो हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ अ नंबर m इज 7, यानी m का डबल, ट्वाइस मतलब डबल 7 है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 इज मल्टीप्लाइड बाई m गिव्स 7, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। m अपॉन में 5 = 3, तो इसको लिखना है 1/5 ऑफ अ नंबर m इज 3, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। व्हेन m अ नंबर m इज डिवाइडेड बाय 5 इट गिव्स 3, ऐसे भी लिख सकते हो। कोई स्टेटमेंट हम किसी भी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, 3m अपॉन में 5 = 6 लिखा है, तो 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6, ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स m गिव्स 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 3p + 4 = 25 है, तो हम इसको लिखेंगे 4 एडेड टू 3 टाइम्स p गिव्स 25, और 4p को -2 = 18 को क्या लिखेंगे 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p = 18 है, तो गिव्स 18। अब यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, इसलिए 2 एडेड टू हाफ ऑफ p, p के आधे में 2 जोड़ा गया है, तो हमें मिलता है 8, तो लिखा है 2 एडेड टू हाफ ऑफ p गिव्स 8। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ स्टेटमेंट लिख के दी हुई है, उससे हमें इक्वेशन बनाना है सिर्फ। तो लिखा है, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर। अब 7 मार्बल्स मोर लिखा है, इसका मतलब 7 प्लस कर दो। ठीक है, किससे मोर है? देन 5 टाइम्स मार्बल परमीत हैज। परमीत के मार्बल जितने भी हैं उसके 5 टाइम्स मोर हैं। तो परमीत के मार्बल अगर हम m मान लेंगे, लेट m क्या है, m परमीत के मार्बल है, परमीत के मार्बल m है, तो m का 5 टाइम्स यानी 5m हो गया, 5 टाइम्स। अब इन्होंने बोला इरफान हैज 37 मार्बल्स, तो इरफान के कितने मार्बल हैं 37, तो इक्वेशन हो गई इस तरह से। तो परमीत के मार्बल अगर हमें फाइंड करने पड़ेंगे तो हम ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, तो हमें परमीत के मार्बल पता चल जाएंगे। इसी तरह से इक्वेशन 2 बनानी है। इक्वेशन 2 क्या है? लक्ष्मीज फादर इज 49, यानी लक्ष्मी के पापा की उम्र है 49। अब उन्होंने कहा ही इज 4 years ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, मतलब लक्ष्मी की जितनी भी एज है, समझ लो लक्ष्मी की एज हमने मान ली है, कितनी मान ली, y, समझ लो लक्ष्मी की एज y है, तो उसका 3 टाइम्स बोला है इसलिए 3y कर दिया। अब उसमें कहा है कि 4 ऐड कर दो। ठीक है, ओल्डर बोला है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर यंगर बोला होता तो माइनस कर देते, तो क्योंकि ओल्डर बोला है इसलिए हमने 4 ऐड कर दिया। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, इस इक्वेशन से हम क्या लक्ष्मी की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। y क्या है, लक्ष्मी की एज है। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड की इक्वेशन बनाएंगे। थर्ड में क्वेश्चन में क्या कहा है? द टीचर टेल्स द क्लास that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7.
हाईएस्ट स्कोर है 87। बोला है कि एक क्लास में हाईएस्ट नंबर आए एक बच्चे के 87, और जितने लोएस्ट नंबर एक बच्चे के आए, किसी ना किसी के कम आते हैं, किसी ना किसी के ज़्यादा आते हैं, तो सबसे कम समझ लो L आए, ठीक है, और सबसे ज़्यादा 87 आए। तो इक्वेशन क्या बनी उसके, उन्होंने कहा सबसे कम वाले का डबल उसमें 7 जोड़ दो तो हाईएस्ट नंबर बन जाता है। तो इस तरह से इक्वेशन बन गई। फोर्थ के लिए बोला है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या बोला है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इसको कहते हैं वर्टेक्स एंगल। आइसोसेलेस मीन्स दो साइड इक्वल वाला, तो दो साइड इक्वल जिसकी ट्रायंगल की होती है वो आइसोसेलेस होता है, और ये बेस एंगल्स कहलाते हैं। तो अगर ये बी है, ये बी है, तो ये ट्वाइस है, यानी इसमें क्वेश्चन में हमें बोला है कि वर्टेक्स एंगल ट्वाइस है बेस एंगल से। तो बेस एंगल बी है तो वर्टेक्स एंगल 2b हो गया। तो हमें बोला है, क्या बोला है, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हमें इसका ट्रायंगल के एंगल्स बताने हैं, ठीक है। तो देखो, एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों एंगल को प्लस कर दे किसी भी ट्रायंगल के तो 180 आता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल इसमें क्या है? बी, सेकेंड एंगल बी, थर्ड एंगल 2b है। तो टोटल हो गया बी, बी और 2b, 4b हो गया। तो 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ हमारी 4.1 कंप्लीट हो गई है। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो लास्ट में। ओके, थैंक यू।